प्रोफेसर साहब, कैंसर की एक तो हमने बात की कि किन खानों की वजह से, किन ग़िज़ाओं की, किस तरह के फूड की वजह से हो सकता है। अगर कोई इंसान इस बीमारी में मुब्तला है तो ड्यूरिंग कैंसर उसे किस तरह का फूड इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे खाने खाने चाहिए? देखें, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो हाँ। अगर हम जनरली बात करें, हम्म। जनरली तो कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें या तो वो कीमोथेरेपी पे होगा या उसकी सर्जरी हुई होगी, हम्म। या फिर रेडिएशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट पे होगा। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं बिल्कुल ऐसे। और बॉडी जो है वो प्रोन हो जाती है और तरह तरह की डिफरेंट बीमारियों को, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शंस हैं। चूँकि आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो और तरह तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस दौरान अपनी जैसे हमने पहले बात की, साइकोलॉजिकल हेल्थ का तो ख्याल रखना ही होता है, लेकिन जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसका ख्याल रखना और उसको प्रॉपर तरीके से डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें ज़ाहिर है हमारे डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो डाइट में नरिशिंग डाइट्स जो यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स हों, और स्पेशली जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो उनको हाई फाइबर डाइट और इस तरह की चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं। आइडियली तो हमारे पास जैसे डाइटिशियन सपोर्ट अवेलेबल होती है जो हर तरह के कैंसर में या हर तरह की, जिस तरह अगर बड़ी आंत या छोटी आंत के कैंसर का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें आप ज़ाहिर है उस तरह की डाइट नहीं पेशेंट को रिकमेंड कर सकते, जो कि आप किसी दूसरे ऐसे पेशेंट को कर सकते हैं जिसका ब्रेन का या ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है जिसमें स्टमक या इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है।